ৰাজ্যৰ আজি 5 ৰাজ্যৰ যি ভোট গণনা আৰু ভোট গণনাৰ পূৰ্বে ভোট ভাইবে প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে সমীক্ষা। ভোট ভাইবে নেটৱৰ্ক 18ৰ সহযোগত কৰা সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছিল অসমত পুনৰ হ'ব এনডিএ চৰকাৰ আৰু সেই সমীক্ষা অনুসৰি 90ৰ পৰা 100খন আসন বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব বুলি প্ৰকাশ পাইছিল। সেই সমীক্ষা সন্দৰ্ভত ভোট ভাইবৰ প্ৰতিষ্ঠাতা তথা নিৰ্বাচনী বিশ্লেষক অমিতাভ তিৱাৰীৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিকৰ এক আচুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ। আজি ঘোষণা হ'ল 4খন ৰাজ্য আৰু এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ফলাফল আৰু সেই ফলাফল ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে দেখিছোঁ আৰু অসমত যিদৰে বিজেপিয়ে ক্লিন সুইপ কৰিলে ঠিক একেদৰে এইবাৰ অপ্ৰত্যাশিত যেন আছিল বহুতৰে বাবে পশ্চিমবংগতো বিজেপিয়ে ক্লিন সুইপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু এই যে নিৰ্বাচনৰ যি এক্সিট পোল হৈছিলে সেই এক্সিট পোলৰ সময়ত এক্সিট পোলক বহুতে কটাক্ষ কৰিছিলে, বহুতে সমালোচনা কৰিছিলে আৰু এই এক্সিট পোল এক প্ৰকাৰ আখৰে আখৰে ফলিয়াইছে ভোট ভাইবৰ আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে ভোট ভাইবৰ अमिताभ जी, आपको स्वागतम करते हैं। थैंक यू सर। हाँ, जो आपने प्रेडिक्ट किया पहली बार जो असम के लिए वो पूरी सही हुआ, एक कैसे संभव हुआ आपकी? ये तो प्रभु की कृपा है और हमारे टीम की मेहनत है। हमने 90 to 100 का रेंज दिया था और अब तो मुझे लग रहा है कि 100 पार हो चुका है आंकड़ा। जब मैं वहाँ पर था और मेरी टीम थी और जब मैं पूरा स्टेट घूमा हूँ उसमें क्लियरली 4-5 चीज़ें साफ दिख रही थी। पहला, हिमंत बिश्व शर्मा जो चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के, वो काफ़ी पॉपुलर हैं। महिलाओं में, युवाओं में उनकी बहुत पॉपुलैरिटी है। उनको युवा मामा के नाम से पुकारते हैं। जवाहरलाल नेहरू को चाचा बुलाया जाता था, शिवराज सिंह चौहान को मामा, और अब ये तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें लोग अपने फैमिली के नाम से बुलाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ पॉलिटिशियंस को लोग सही ढंग से नहीं देखते, उस वक्त एक चीफ मिनिस्टर, उसको अगर मामा कहा जा रहा, आप उसकी पॉपुलैरिटी समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि आसाम में पिछले 5 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है उसकी सब लोग तारीफ़ करते हैं। जितने भी क्रिटिक्स हैं आप उनसे मिलेंगे, वो बहुत सारी आपको बातें बताएंगे, लेकिन वो भी मानेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ विजिबल डेवलपमेंट। क्या होता है कि अगर अरुणोदय स्कीम में या किसी स्कीम में जब पैसे ट्रांसफ़र करती है सरकार किसी व्यक्ति को, तो सिर्फ वो उसी को पता चलता है और सिर्फ वो उसी के लिए बेनिफिट होता है। जब एक रोड बनता है, सड़क बनता है, एयरपोर्ट बनता है, तो उसको सब लोग यूज़ करते हैं। आप यूज़ करते हैं, भाई साहब यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करता हूँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो एक बड़े पैमाने पर आसाम में हुआ है, कोई इसको नकार नहीं सकता। तीसरी बात है वेलफेयर स्कीम्स, चाहे वो अरुणोदय स्कीम हो महिलाओं के लिए, चाहे युवाओं के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स हो, चाहे टी गार्डन वर्कर्स के लिए स्कीम्स हो। हर एक जो वंचित समाज है, जो अपेक्षित समाज है, जिनको ज़रूरत है सरकार से सहायता की, उसको सहायता मिली है पिछली बार। कई लोगों का तो ये भी मानना था कि हर फैमिली को 50,000 से 60,000 रुपये की सरकार के तरफ से सहायता सालाना मिल रही है। तो ये तीसरा पॉइंट है। हिमंत बिश्व शर्मा की पॉपुलैरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वेलफेयर स्कीम। अब इसमें जोड़ दीजिए आप चौथा, हिंदुत्व। जो घुसपैठियों का मुद्दा है वो यहाँ बाहर से बैठ के लगता है दिल्ली मुंबई से कि ये एक पोलराइजेशन करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन ये मुद्दा रियल है। वहाँ पर घुसपैठियों का मुद्दा यानी जो इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है वो हर घर में ड्राइंग रूम में डिस्कस होता है ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि थ्रेट ऑफ डेमोग्राफिक चेंज रियल है वहाँ पर, रियल है। तो 4 बड़े पॉइंट्स हैं जिस और पांचवा, विपक्ष जो है वो चुनाव लड़ ही नहीं रहा था। मैं पूरा घूमा हूँ, कोकराझार, सिलचर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर, मतलब ये इलाके कह रहा हूँ, कहीं भी विपक्ष जो है मुझे नहीं दिखा।
और एक बात है कि आप लोग ने जो पूर्वानुमान लगाया था कि माइनॉरिटी के बीच जो गौरव गोगोई है विरोधी का नेता, उनका पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, और हिंदुओं के बीच और जो SC ST खासकर उन लोगों के बीच हेमंत बिश्व शर्मा की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, और ये लगभग सही प्रमाणित हुआ है। वो कैसे आप लोग ने ये प्रेडिक्ट किया था? नहीं, वो तो क्या है कि देखिए, सर्वे जब भी होता है तो एक ये साइंटिफिक प्रोसेस है और ऑफ कोर्स आर्ट भी है, सो इट्स अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो जब हम सैंपल करते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो हर समुदाय के लोगों से सवाल पूछते हैं, तो उसमें क्लियरली दिख रहा था कि मुस्लिम समाज में गौरव गोगोई की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, अच्छी खासी है, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल की पॉपुलैरिटी में डिक्लाइन हुआ था। और ऑफ कोर्स जो बाकी, जो आप कह सकते हैं 34-35% छोड़ करके जो 65% हिंदू समाज है, उसमें हेमंत बिश्व शर्मा की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात एक इंटरेस्टिंग जो और हुई है कि मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में भी अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक आधा सीटें AGP या BJP जीतने में कामयाब हुई। एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं दिन भर स्टूडियो में ही बैठा हूँ। उसका भी कारण ये है कि जो कितनी सीटें जीती है, शायद मुस्लिम मेजॉरिटी में भी एक दो सीटें जीती हैं, AJP के जीते हैं। वो भी लार्जली इसी वजह से हुआ है कि असमीज़ मुस्लिम्स जो हैं वो BJP या AJP को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो बंगाली मुस्लिम्स हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन SC ST बोर्डों में तो मेरे हिसाब से सफाया ही हुआ होगा। और कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आई फाइनली, मुझे लगता है या अलायंस की 23 या 24 आई हैं। तो 23 या 24 में से मुझे जहाँ तक रफली याद आ रहा है 15 से 18 सीटें तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से ही आई हैं। यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ लोअर असम में कन्फाइंड होकर रह गई है, और जहाँ पर भी ये मुस्लिम डोमिनेंट सीट्स हैं। अहोम समाज का भी सपोर्ट जो है कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला है। वो साफ दर्शाता है कि गौरव गोगोई जी खुद जोरहट से चुनाव हार गए हैं, और जोरहट से अभी वो 1.5 साल पहले 2 साल पहले वो लोकसभा का चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। तो जो 3 जोड़ी जो है, लुरिनज्योति गोगोई, अखिल गोगोई और गौरव गोगोई की, कांग्रेस को जो लग रहा था कि इससे अहोम समाज का वोट कंसोलिडेट होगा, ये फ्लॉप हो गया, ये चला ही नहीं है। लुरिनज्योति मेरे हिसाब से हार गए हैं, अखिल गोगोई का मुझे ध्यान नहीं, आगे पीछे थे, वो जीत गए हैं, और गौरव गोगोई खुद जो है वो चुनाव हार चुके हैं। तो अपर आसाम, लोअर आसाम, नॉर्थ आसाम, सेंट्रल आसाम, सिलचर बराक वैली, सब जगह जो है वो भाजपा की सीटें हैं वो जो ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, आपने इतना समय हम लोग को दिया। और ये न्यूज़ 18 आसाम ने बहुत सपोर्ट किया है वोट वाइब को, और आज वोट वाइब घर घर में न्यूज़, मतलब आसाम में आज एक नाम है। मैं मिला था, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कोलकाता में एक व्यक्ति को मिला था, एक कपल को, जहां मैं होटल में रह रहा था। वो मुझे मेरे नाम से नहीं लेकिन वोट वाइब के नाम से पहचान रहे थे। तो ये आप लोगों की बहुत कृपा है, धन्यवाद है आपको। ठीक है, थैंक यू। और এয়া আছিল অমিতাভ জি, আৰু এই অমিতাভ জি ভোট ভাইবৰ জৰিয়তে এইবাৰ যি এক্সিট পল, সেই এক্সিট পল প্ৰকাশ কৰিছিল, আৰু সেই এক্সিট পলে এতিয়া সম্পূৰ্ণ সত্য প্ৰমাণিত হৈছে। বহুতে তেখেতক সমালোচনা কৰিছিল, কিন্তু আজি যি ফলাফল আহিল সেই ফলাফলে সমালোচকৰ মুখ এক প্ৰকাৰ বন্ধ কৰি দিছে।